हेलो दोस्तों, वेलकम टू बी अवेयर कोचिंग पॉइंट। बी अवेयर कोचिंग पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज सभी हम लेटेस्ट में करंट अफेयर्स में जो इलेक्शन से संबंधित जो करंट अफेयर्स में जो इशू चल रहा है उसे डिस्कस करने जा रहे हैं। इलेक्शन जो कमीशन है, जो असेंबली इलेक्शंस है, विधानसभा चुनाव है 2021 के, उनकी डेट हाईलाइट कर दी गई है। वेस्ट बंगाल में जो है वो इलेक्शंस 8 फेजेज में किए जाएंगे। स्टूडेंट्स, इसी के साथ इलेक्शन कमीशन जो है, इलेक्शन कमीशन ने बोला है कि इलेक्शन डेट को डिक्लेयर कर दिया और बोला है कि 4 स्टेट और 1 यूनियन टेरिटरी, 4 स्टेट हैं और 1 यूनियन टेरिटरी के अंदर उन्होंने इलेक्शन की डेट्स घोषित कर दी गई है, इंक्लूडिंग द वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल इंक्लूडिंग वेस्ट बंगाल को भी इंक्लूड कर दी गई। वेस्ट बंगाल को इंक्लूड इसलिए किया गया है, इसको हाईलाइट इसलिए किया गया है क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा चर्चा में है अभी। और तृणमूल कांग्रेस की ममता बनर्जी और बीजेपी के सभी प्रवक्ताओं के साथ एक बड़ी युद्ध संबंधित जैसी विचारधाराएं एक दूसरे के सामने चल रही है। तो इसीलिए कुछ मायनों में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है और देश का एक बहुत बड़ा हिस्सा है वेस्ट बंगाल, जहाँ से हमें कृषि संबंधित इनकम सोर्स होते हैं और कई प्रकार की सुविधाएं हैं मिलती है। तो इस कारण भी हमें ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। लॉन्गेस्ट वोटिंग प्रोसेस विल बी वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में सबसे लंबा प्रोसेस होगा क्योंकि 8 चरण में है। तो यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर भी मेंटेन रहना जरूरी है और जब तक इलेक्शन होते हैं तो वहाँ के पुलिस सुपरिटेंडेंट जो होते हैं उन्हीं के अंडर रहता है सभी पुलिस, और जो भी है वो उन्हें अतिरिक्त सुरक्षा बल और पुलिस की तैनाती की जाती है, जहाँ पर सीआरपीएफ और आरपीएफ के जवान भी तैनात किए जाएंगे। 8 फेजेज में है, इनकी डेट दे दी गई है। 8 फेज में पहले फेज में 25 मार्च को किया जाएगा, दूसरे फेज में 1 अप्रैल को, तीसरे फेज में 6 अप्रैल को, चौथे फेज में 10 अप्रैल को, पांचवें फेज में 17 अप्रैल को, छठे फेज में 22 अप्रैल को और सातवें फेज में 26 अप्रैल को और आठवें फेज में 2 अप्रैल को। इन सब के साथ में चुनाव आयोग ने यह भी बोल दिया है कि इनकी काउंटिंग जो है वो 2 मई को की जाएगी। यहाँ पर चारों चारों स्टेट और एक यूनियन टेरिटरी की जो भी काउंटिंग की जाएगी वो साथ में ही की जाएगी, अलग से नहीं है। सभी के इलेक्शन होंगे फेज वाइज और उनकी वोटिंग भी एक ही दिन तय की जाएगी। अरोड़ा जी हैं हमारे चुनाव चुनाव इलेक्शन कमीशन के, जो ये दिख रहे हैं आपको, सुनील अरोड़ा जी। इन्होंने ये हमको बताया है। तो सुनील अरोड़ा जी ने ये भी कहा है कि 824 असेंबली हैं जो विधानसभा क्षेत्र हैं उनके अंदर इलेक्शन होगा और 4 स्टेट्स के अंदर होगा और एक यूनियन टेरिटरी है पौंडीचेरी, उसके अंदर भी होगा। वोटिंग विल बी प्लेस्ड एंड टोटल जो वोटर्स हैं वो 18 करोड़ वोटर्स इलेक्शन में पार्टिसिपेट लेंगे। 18 करोड़ वोटर्स हैं जो अपना वोट देंगे और 2.1 पोलिंग बूथ 2.7 लाख पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। उसके अंदर 2.7 लाख पोलिंग बूथ बनाए गए हैं चारों स्टेट्स के अंदर और एक यूनियन टेरिटरी के अंदर। स्टूडेंट्स, वोटिंग विल बी 8 फेजेज, 8 फेज होंगे जो 25 मार्च से 29 अप्रैल तक वेस्ट बंगाल में होंगे। वेस्ट बंगाल में तृणमूल कांग्रेस है ममता बनर्जी की और बीजेपी के सामने सीधी टक्कर है। विल दी असम, असम एक राज्य है जहां पर इलेक्शन होने हैं। ये 3 फेज के अंदर होंगे, 27 मार्च से 6 अप्रैल में 3 फेजेज में ये इलेक्शन कराए जाएंगे। अन्य 2 राज्य हैं तमिलनाडु और केरल और पौंडीचेरी। यहाँ पर एक एक फेज में इलेक्शन कराए जाएंगे और 6 अप्रैल को यहाँ पर इलेक्शन कराए जाएंगे। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि हम शांतिपूर्वक इलेक्शन कराने के लिए, वेस्ट बंगाल में जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो उसको अदर फेज में कराए जाने का रीज़न बताया है। पर ममता बनर्जी इससे बहुत ही नाखुश है। ममता बनर्जी चाहती हैं कि यह केंद्र सरकार की या अमित शाह की चाल है जिसके थ्रू वह वोटर्स को लुभावने वादे दिखा के या फिर एक ड्यूरिंग के अनुसार, जैसे एक एक फेज 2 फेज होता है तो उसमें वह वोटरों को लुभा सकते हैं। तो ये उन्होंने एक कारण बताया है। इलेक्शन कमीशन ने एक चीज और बोली है इसमें कि हम जितने भी एम्प्लॉयज़ को, जितने भी इलेक्शन ड्यूटी करने वाले फ्रंट वर्कर्स हैं
जिसे वर्कर्स हैं, फ्रंट लाइन वर्कर्स जो भी पोलिंग बूथ पे वर्क करेंगे, उन सभी के लिए वो बोल रहे हैं कि उन्हें वैक्सीनेशन पहले कराया जाए, वैक्सीन किया जाए, उसके बाद वे सभी इलेक्शन ऑफिसर्स हुए या, तो उन्होंने ऐसी चीज़ बोली है कि ये सब कराया जाएगा, उसी के बाद में इलेक्शंस कराए जाएंगे कंडक्ट। ठीक है, इसमें सीआरपीएफ और अधिक अधिक सुरक्षा के लिए अधिक टुकड़ियों को शामिल किया गया है ताकि लॉ एंड ऑर्डर को संभाला जा सके। ये और ममता बनर्जी और का पूर्व में 2016 में जो इलेक्शन रहा था वहाँ पर बहुत अच्छी सीटें प्राप्त की थी, और उसी के साथ कांग्रेस ने भी अच्छी सीटें प्राप्त की थी, और लेफ्ट और बीजेपी ने बहुत कम सीटें प्राप्त की थी। तो आने वाले समय में देखते हैं क्या इलेक्शन रहता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।